Okay, next question, students. Exercise 1.2, same. First, eighth question. We did the first and third, now the question number 8. The given statement pattern, and we have to write the truth table. What is pattern? See in the book. Next book में या फिर आप ई बुक में देखो. P implies bracket में Q implies R, the whole one bracket. Double implies P and Q, one bracket, implies R. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कितने स्टेटमेंट्स इसमें दिख रहे हैं? 3 स्टेटमेंट्स, P, Q एंड R. तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए वैल्यू लिखेंगे. 3 कॉलम्स फॉर P, Q, R. P, Q, R. 3 स्टेटमेंट रहेगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? यस, वेरी गुड, 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर. और कैसे लिखेंगे 8 पॉसिबिलिटीज को? P, Q, R 3 कॉलम. Double T is written 2 times and double F is written 2 times. ऐसे लिखते हैं. टोटल हो जाएगा 8. So double T 2 times, double F, ये 2 times हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट के लिए double T and double F written alternatively. So double T, double F, double T, double F, alternate लिखेंगे. थर्ड, TF alternate. TF is written alternate. That is what? TF, फिर TF, TF, TF. नेक्स्ट, अब देखो क्या क्या कनेक्टिव है, कैसे कैसे कनेक्ट है. वी सॉल्व दीज ब्रैकेट्स वन बाय वन. और इधर देखते हैं. P की वैल्यू है, हाँ उसका कॉलम है. implies Q implies R. Do you have this value? Q implies R. Q R का सेपरेट वैल्यू है, but Q implies R is not there. So make a column of Q implies R. और ये बड़ा पैटर्न है, we use the shortcut 1 2 3 4 like this. P Q R 1 2 3. अब देखो Q which column? 2. Q के प्लेस पे 2 लिख दिया. Implies R which column? थर्ड कॉलम. So 2 implies 3 हो गया. इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 implies 3 हो गई. अच्छा, कॉलम नंबर 4 हो गया, तो इसके ऊपर लिख दिया कॉलम नंबर 4 है. नाउ ये लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट है, इसमें क्या है? P implies और ये ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी लेफ्ट साइड की, ये वैल्यू पूरी. फिर डबल implies राइट साइड है. सो P कॉलम नंबर 1 है. implies ये ब्रैकेट किस कॉलम में है? फोर्थ कॉलम में है. तो 1 implies ये फोर्थ कॉलम, तो 1 implies 4, ये 5 हो गया. लेफ्ट साइड के ऊपर हमने ये 5 लिख दिया. ये लेफ्ट साइड की वैल्यू इट इज कंसिडर्ड इन कॉलम नंबर 5. नाउ राइट साइड में चलो. पहले क्या है? P and Q. लेट अस कनेक्ट P and Q. P कॉलम नंबर 1, Q कॉलम नंबर 2. उनके बीच में क्या है? एंड है. तो 1 and 2, 1 है, Q 2 है, 1 and 2 कनेक्ट हो गया. इसको नेक्स्ट 6 लिख दिया, इसके ऊपर हमने कॉलम नंबर 6 लिख दिया. नेक्स्ट, ये पूरी वैल्यू कनेक्टेड विद R यूजिंग implies. ये कॉलम नंबर 6 है. implies कॉलम नंबर 6 implies R, it is कॉलम नंबर 3rd. तो 6 implies 3rd. ये पूरी वैल्यू उसको हमने दे दिया 6 implies 3rd. और नेक्स्ट कॉलम क्या है? ये 7. तो ये वैल्यू राइट साइड की वैल्यू को कॉलम नंबर 7 दे दिया. तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कॉलम नंबर 5, राइट साइड वैल्यू इज इन द कॉलम नंबर 7. So 5 and 7, these whole values are connected with double implies. So double implies. So 5 double implies 7. 5 double implies 7, the final value. Now let us connect. ये 3 वैल्यू अपने को मालूम है, P Q R. अब 2 implies 3 करना है. 2 implies 3. implies में 3 ट्रू होता है, एक फॉल्स है. दैट इज व्हाट? T implies F. So देखो, T implies T. That is what? T.
T implies F is what? F. F implies T is T. F implies F is T. T implies T is T. T implies F. ये false होता है. False. F implies T. T. F implies F is T. Now next, 1 implies 4. 1 और 4 के बीच में implies रखना है. Column number 1, column number 4 implies. T implies T. That is T. Column number 1, column number 4. T implies F. Column number 4. T implies F is F. T implies T. Column number 4A. That is T. T implies T is T. अब देखो ये फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है ना. implies के केस में फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स, इट इज ऑलवेज ट्रू. F implies F होने दो, F implies T होने दो, implies में ट्रू ही होगा. सिर्फ एक ही फॉल्स होता है, दैट इज T implies F. T implies F is false. देखो F implies T, T. F implies F is T. F implies T, T. F implies T is what? T. Now next 1 and 2. कॉलम नंबर 1 और 2 को कनेक्ट करना है यूजिंग एंड. एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, तब हम ट्रू लिखेंगे. तो T and T is T. T and T is T. T and F, F. T and F, F. F and T, F. F and T, F. F and F, F. F and F, F. Now next, 6 implies third. Column number 6 ये और column number third. 6 implies third है. ऐसे मत कर देना, ये थर्ड कॉलम है, ये 6th कॉलम है, इनको कनेक्ट कर दो. नो, पहले क्या है? कॉलम नंबर 6 है. implies, तो ये देखो 6 की वैल्यू यहाँ पे है, तो ऐसे चलेंगे. 6 implies third. ये 6, ये third. So T implies T is T. T implies F, that is false. F implies T is T. F implies F is T. F implies T is T. F implies F is T. F implies T is T. F implies F is T. Implies में एक ही false होगा, T implies F. Now the last. Last क्या है? For double implies 7. Double implies में आपको मालूम है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फाइनल वैल्यू ट्रू होगा. T double implies T, that is true. F double implies F, it is also true. बाकी सब केस में अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग है तो वैल्यू विल बी फॉल्स. सो डबल implies में कौन सा कॉलम? कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 7. चलो कनेक्ट करते हैं यूजिंग व्हाट? यूजिंग डबल implies. कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 7. T double implies T, दोनों सेम है. T. F double implies F, सेम है. T. T double implies T is 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 T. Look at the last column. All values are true. So it will be what? Yes. Tell me the answer. It is tautology. All values are true. But वो अपने को यहाँ पे चेक नहीं करना है. Next.